औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट्स फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस। स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो फीचर्स हैं ये प्रीवियसली आपने पढ़े भी हुए हैं, सिग्निफिकेंस भी उसकी पढ़ी हुई है। ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको बड़े ही अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से समझेंगे। और टॉपिक के एंड पर हमारे पास इस इन तमाम चीज़ों के एमसीक्यूज भी होंगे, तो इसलिए आपने लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुनना है और लास्ट पे हम इसके तमाम एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैं साथ डिस्कस कर जा रहा हूँ, स्टूडेंट, इस मकसद क्यों हम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन का आज का आगाज है। तो देखिए, वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स की इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प्स इन द इजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम उनको ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर देते हैं, हम उनको पीरियड्स के अंदर अरेंज कर देते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, समझना हमारे लिए। तो क्या क्या फीचर्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट्स, आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो फीचर मौजूद है वो है अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया गया है इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब स्टूडेंट्स आप जानते हैं इंक्रीजिंग है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहला जो मॉडर्न फीचर का हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अब तो ये तादाद 118 से ज़्यादा हो गई है और बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ऐड अप हो गए हैं, लेकिन हम बुक के हिसाब से देख रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स को इनके असेंडिंग ऑर्डर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। यानी पहले थोड़ा जिसका एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट रखा गया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और ये सिलसिला इसी तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हमने 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया हुआ है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ये पहला जो पॉइंट आपने माइंड में रखना है, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ 118 एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, और वो है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे कि ग्रुप्स क्या हैं और पीरियड्स क्या हैं, कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के, कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के। तो ये स्टूडेंट्स हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आप देखिए क्या है स्टूडेंट्स। द हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल दे आर नोन एज, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम इन्हें, यकीनन हम इन्हें पीरियड्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये देखिए आपके सामने ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, इसको आप देख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल रो क्या कहलाती है, इसे क्या कहा जाता है? यकीनन स्टूडेंट, ये हॉरिजॉन्टल रो जो आपको नजर आ रही है, इट इज नोन एज अ पीरियड। और कितने पीरियड्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये पीरियड 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से हमारे पास 7 तक हमारे पास पीरियड जो हैं वो जा रहे हैं। तो 7 पीरियड्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर हम एलिमेंट्स को 118 एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स which are present in the modern periodic table, and the periods are actually the horizontal rows that are present in the periodic table, and there are 7 periods in our modern periodic table. Going forward, next we have an important point that is about the groups. So students, आप ये जानते हैं कि जो vertical column होता है हमारे periodic table के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? यकीनन that is called as a group. जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपके पास ग्रुप 1, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तमाम एलिमेंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, दे बिलोंग टू ग्रुप 1।
आप ये थर्ड ग्रुप देख रहे हैं, बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थीलियम, ये तमाम जो हैं ये ग्रुप 3A से बिलोंग करते हैं। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन वर्टिकल कॉलम्स को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज अ ग्रुप्स। अब बात ये है कि तो याद ये रखना है, पॉइंट बड़ा अहम ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं, जिनको हम आगे 2 हिस्सों में बेटे सब डिवाइड कर देते हैं। एक सब ग्रुप ए है और एक सब ग्रुप बी है। यानी उन 8 ग्रुप में अगर हम ये टोटल वर्टिकल कॉलम्स गिन लें तो ये 8 नहीं है, ये 18 है। लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है, एक ग्रुप, अब देखिए ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप 1A है। ये ग्रुप कौन सा है? ये ग्रुप 1B है। अब है ये ग्रुप ए की, लेकिन बेसिकली ये ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव है और ग्रुप बी नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, ये ट्रांजिशन मेटल है। तो इसका मतलब है हमने एक ग्रुप को फर्दर 2 ग्रुप्स के अंदर सब डिवाइड कर दिया। और ये ग्रुप 3B से लेकर आप देख रहे हैं 2B, 3B, 1B, ये तमाम जो आपको बेटे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन तमाम में ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल कॉलम्स की तादाद है वो 18 है, लेकिन जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, टोटल ग्रुप्स की जो तादाद है वो 8 है। और 2 सब ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं। कौन कौन से स्टूडेंट सब ग्रुप्स हैं? ए एंड बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रुप्स की डेफिनेशन आ गई कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको ग्रुप्स कहा जाता है। 8 ग्रुप्स पाए जाते हैं, टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। उसकी वजह क्या है कि ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपके सामने सब ग्रुप ए है और सब ग्रुप बी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। और ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? इन द ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि जो ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो बेसिकली एक फैमिली है। उसमें क्या पाया जाता है? All the elements in that group show similar chemical properties. Why? Because they have same number of valence electrons. हर ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल का है बेसिकली वो एक फैमिली है। Why? Because all the elements have same electronic configuration. In a group, like you can see, lithium has 1 electron in the valence shell. Sodium has 1 electron in the valence shell. You can say potassium has a 1 electron in the valence shell. So all these elements have one same electronic configuration, same number of valence electrons. That's why these elements shows same chemical properties in the group. So याद रखिए स्टूडेंट्स, जो एक ग्रुप है वो फैमिली है। जैसे अल्कली मेटल्स का ग्रुप है, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है, जैसे हेलोजेंस का ग्रुप है, जैसे नोबल गैसेस का ग्रुप है। हर ग्रुप क्या है? वो एक फैमिली है। और ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं, क्योंकि मैस चेंज होता रहता है। टॉप टू बॉटम आप जा रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इनका मैस यकीनन चेंज हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एलिमेंट्स पीरियड में पाए जाते हैं उनमें कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ना केमिकल और ना ही फिजिकल। क्यों स्टूडेंट्स? स्टूडेंट बात ये है कि एक पीरियड में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक तो चेंज होती रहती, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती रहती है, यकीनन सी बात है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहेंगी। और उसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ने तो वैसे ही चेंज होते रहना है, क्योंकि मैस एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियड है it contain different chemical properties as well as the physical properties. Similarly, the next heading is blocks and the families. Students, हमारे पास हमने periodic table को blocks में divide कर दिया ताकि उनको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, समझना आसान हो जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को आसानी से डिटरमिन किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं, पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने में, आसान बनाने में हमारे लिए
चाहे वो ग्रुप्स हों या वो पीरियड्स हों या वो ब्लॉक्स हों या वो फैमिलीज हों, हमने पीरियोडिक टेबल को आसान बनाया है ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आसानी से स्टडी किया जा सके। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये लॉन्ग के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज़्यादातर शॉर्ट के लिए ही हमारी बुक में मौजूद है। तो आप स्टूडेंट्स गौर फरमाइए, दो चीज़ें आपके पास हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। तो देखते हैं कि मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, while as a non-metal are the elements which tends to gain electron and they form negative ion. Metals, they are actually good conductors of heat and electricity, while as the non-metals are the poor conductors of heat and electricity because they doesn't have free electrons, unpaired electrons which can conduct जबकि जो students metals होती हैं they are mostly solids, while the non-metals can exist in the three states, like they can present in the solid as well as a liquid and gaseous state. आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड वगैरह है, ये सारी मेटल्स हैं। जबकि क्लोरीन है, सल्फर है, ये सारी क्या हैं, दे आर मेटल्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आपके सामने एक लाइन नजर आ रही है, ये इस तरह से स्टेयर्स जैसे बनी है, इस तरह से ये लाइंस आपके सामने आ रही है। इसके लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके राइट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स वो नॉन मेटल्स हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइंस आर कंसिडर्ड एज अ मेटल्स एंड एलिमेंट इन टू द राइट ऑफ दिस लाइन आर एक्चुअली नॉन मेटल्स। ये लाइन क्या कहलाती है इसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट देखिए वो कहता है जी बात ये है दैट इज कॉल्ड स्टेयर स्टेप लाइन। ये स्टूडेंट स्टेयर स्टेप लाइन है जो बोरॉन से शुरू हो रही है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आपके पास एंटीमनी, पोलोनियम, टिलोरियम, बिस्मिथ, ये तमाम इसमें मौजूद है। इसके लेफ्ट साइड पर जाएंगे मेटल ही मेटल है सारी, अल्कली मेटल हो या ट्रांजिशन मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके ऊपर आप देखें राइट साइड पे जाएंगे तो सारी मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स मेटलॉइड्स हैं और ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा अहम है कि आपको चार एलिमेंट दे दे और कोई कहे कि जैसे सिलिकॉन है, वो इनमें से एक एमसीक्यू हो कि जी ऑप्शन के कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो मेटलॉइड है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, मेटलॉइड्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच हैज प्रॉपर्टीज बोथ लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज द मेटलॉइड्स। और ये जो स्टेप शेयर लाइंस बनी हैं बोरॉन से लेकर टिलोरियम तक, these elements actually consist of metalloids। इसी तरह स्टूडेंट आइए हम इसके MCQs को देखते हैं और टॉपिक में जो MCQs हमने पढ़े हैं उनको स्टडी करते हैं। Which of the following is a characteristic of the metal? It is not a characteristic of the metal, बल्कि हमें कहना चाहिए ये डल इन अपीयरेंस नहीं होते। तो यहाँ पे नॉट का ऐड आपने लाजमी कर लेना है। इसी तरह स्टूडेंट्स विच एलिमेंट इज अ मेटलॉइड, जैसे अभी आपको बताया सिलिकॉन मेटलॉइड होता है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यकीनन स्टूडेंट्स आप जानते हैं ग्रेफाइट है, बिकॉज ग्रेफाइट के अंदर sp2 हिब्रिडाइजेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड वीक है, ब्रेक हो जाता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होते हैं। मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स दोनों से रिजेंबल करती हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to their atomic masses। ये incorrect है students, because elements are arranged on the basis of atomic number। तो ये सब स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।